भरपूर भोजन। हमारी सरकार किशोर स्वास्थ्य को सहयोग प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रमों का संचालन कर रही है, जिसके तहत साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोली पूरक आहार के रूप में प्रदान करी जाती है। साथ ही राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस का आयोजन करती है, ताकि तुम लोगों को संक्रमण और रोगों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। हाँ डॉक्टर साहब, ये सब हमारी स्कूल की किताब में भी लिखा है। हम ये जरूर सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने स्वास्थ्य, सफाई और पोषण का ध्यान रखें। किशोर अवस्था के दौरान पोषण की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यह वक्त तेजी से बढ़ोतरी एवं विकास का होता है। विद्यार्थियों को संतुलित आहार के साथ सफाई और सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संतुलित पोषण शारीरिक विकास में सहायक है एवं भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को रोकता है। हमारा टॉपिक छोटी कविता है और इस कविता को पुरस्कृत भी किया गया था। पंडित शमीनाथ मालवीय पुरस्कार मिला था। उसी कविता को सुनाया था। शायद आपको अच्छा लगे, अच्छा लगेगा तो रिस्पॉन्स भी ऐसा मिलना चाहिए। नहीं, कर्म अगर निस्वार्थ भाव से करते हैं उसका फल मिलेगा। मैं इस बात को मानता हूँ। मुझे जो अलौकिक शक्ति है, ईश्वर पर अटूट आस्था, और मैं मानता हूं कि आज मैं यहाँ हूं प्रभु की इच्छा से। तो ये ट्रेनिंग से इतर बात बता रहा हूं, मेरे भाई की सलाह लेकर के स्वीकार करेंगे। जीवन में कभी भी भूख से कोई ऐसा काम न करे जिससे किसी दूसरे को, और मैं सदैव इस बात को कोशिश करता हूं। ये कविता लिखी गई कविता है। निस्वार्थ भाव से किया तो कर्म भी फलेगा ही, किया तो नेक कर्म तो सुफल तो मिलेगा। निस्वार्थ भाव से किया तो कर्म भी फलेगा ही, किया जो नेक कर्म तो सुफल भी तो मिलेगा। और जो नहीं मिला करो तुम उसका कोई गम नहीं, जो नहीं मिला करो उसका कोई गम नहीं, जो प्रभु ने दिया वो भी तो नहीं, जो प्रभु ने दिया वो भी तो नहीं। देखिए कितनी अच्छी और होती है। कष्ट भी मिलेगा तो, कष्ट भी मिलेगा तो परमार्थ से डिगे नहीं, दिया अगर जलेगा तो प्रकाश भी करेगा। दिया अगर जलेगा तो प्रकाश भी करेगा। और सबके लिए तेरे के लिए पंक्तियां और मातृ को के ध्यान सुनाए। प्रण लिया विजय का, प्रण लिया विजय का तो कदम सतत बढ़ेगा ही। प्रण लिया विजय का तो कदम सतत बढ़ेगा ही। लक्ष्य है कठिन मगर लक्ष्य तो मिलेगा ही। लक्ष्य है कठिन मगर लक्ष्य तो मिलेगा ही। लक्ष्य है कठिन मगर लक्ष्य तो मिलेगा। तो interpersonal relationship, strong, emotional and bonded relationship between two or more than two persons is known as interpersonal. तो
या दो व्यक्तियों के बीच में जो मजबूत भावनात्मक संबंध है उसको बोलते हैं लोग इंटरपर्सनल। एक हिंदी में शब्द है अन्योन्याश्रय संबंध। ठीक है, जरा सा इसको strong, deep or close association between two or more people that may be for a short or long duration is referred to as an interpersonal relationship. It may be your son, it may be your doctor, it may be your friend, it may be your peer groups. ये संबंध किसी के साथ हो सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ बातें ऐसी होती है जिसको नहीं निकालनी चाहिए। देखिए अभी मैं मेरी पेपर देख रहा था तो सामान्य रूप से इस स्थान में मैं घर पहुंच जाता तो कैसे ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपके हाथ में, आप कैसे डेवलप करना चाहते हो। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बीइंग ए टीचर, अगर आप बच्चों के साथ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप कर लोगे तो यकीन मानो इससे अच्छा कोई भी नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर आप स्कूल नहीं गए और नेक्स्ट डे बच्चा आपसे पूछता है कचारी बहन जी आप क्यों नहीं आए, मन नहीं कर रहा था हम लोग को, अब आगे ना अच्छा लगेगा। अगर ऐसा अगर बच्चा होता है यू आर ए सक्सेसफुल टीचर। और अगर अरे आचार्य तो नहीं आओ मजा आ गया, आज वो मस्ती ही मस्ती होगी, समझ जाइए। हाउ टू मेक ए क्लास इंटरेस्टिंग, कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ये ट्रेनिंग से एक इतर बात बता रहा हूं। देखिए एक बात 5 मिनट की ट्रेनिंग कर, अब उस समय को आप कैसे सब क्वालिटी बनाइए है ना, कैसे ऑब्जर्व करके आपसे बात करके। ठीक है, अब जैसे हम लोग आए शुरू में आप लोग नहीं जानते हम लोग को, लेकिन जब हम लोग बोलने लगे, जब आपके सामने आए, आपसे इंटरेक्शन हुआ तो कुछ न कुछ तो हम लोगों के बारे में आप लोग की धारणा अब बन गई। ऑब्जर्वेशन, बढ़िया से ऑब्जर्व करना सीखा। ऑब्जर्वेशन टू नो द फैक्ट, टू नो द रियलिटी। ऑब्जर्व मतलब ये नहीं कि टकटकी में आके देखना, देखना और उसके आधार पर समझना। हाँ, एक्चुअली ऑब्जर्व का मतलब होता है लुक एट द अदर पर्सन केयरफुली। और केयरफुली मतलब क्या, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए क्या ये गलत है। केयरफुली बात करना है, केयरफुली सावधानी पूर्वक। और क्या करना है कि लुक एट द अदर पर्सन केयरफुली, लुक एट द फेशियल एक्सप्रेशन। इसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आई एक्सप्रेशन कैसा है, गेस्चर कैसा है, देख क्या समझना सीख लीजिएगा तो आपको बताने का। जैसे मैं दावे के साथ आप ये क्वालिटी, सब ये क्वालिटी मैं बोलने में सक्षम। आपका गेस्चर है, आपका स्माइल है, आपका बैठने का तरीका है, दिस शोज मेनी। लोगों ने पढ़ा है, अब बैठी उस तरह बैठी, वो भी उनके कैरेक्टर को बता रहा। ठीक है, बोलने का तरीका, ठीक है ना, उसका पोज, ठीक है, ये सबको वॉच करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। ये नहीं कि तुरंत कुछ बात कर तो ऐसा नहीं। क्या हुआ, ये डॉक्टर करेगा, क्या हुआ, पेट दर्द करा, अच्छा बोलिए पेट दर्द करा, हाँ आराम करो, नहीं ऐसा करता है क्या, ऐसा करेगा न टीचर सफल होगा न डॉक्टर सफल होगा। ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करता है। ये भाई टीचर है, थोड़ा सा पैसेंस करना होगा, तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, बहुत केसेस में मैंने देखा है, हो जाता है क्योंकि घर का फ्रस्ट्रेशन है। लीव द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द हाउस आउटसाइड द स्कूल। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है तो स्कूल के
बाहर छोड़ आई घर में नहीं, मैं बता रहा हूँ घर का फ्रस्ट्रेशन एक व्यक्ति के साथ आता हूँ, और यहाँ उस फ्रस्ट्रेशन को लेकर आते तो कितने लोगों को उसका प्रभाव पड़ेगा? 1000 बच्चे। It will be better for us to leave all the stress, all the frustration outside the premises of the school. और नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में है, जैसे उसे अच्छा जी क्या हुआ, लेकिन फिर गिरा दिया आपको, मार दे, कौन मारा है? तो क्या मारा है? बिना जाने उसने दे दिए, अब उसके बाद मामला बढ़ गया, आपका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगा। ऑब्जर्व कीजिए भाई, गिरा अच्छा मिले जाएगा, आइए चोट लगा है, अच्छा थोड़ा सा लगा है, डेटोल लगा है, आइए कुछ नहीं हुआ, किसी बात है, उसको समझा करके उसके बाद तहकीकात करेंगे भाई क्या तो ऑब्जर्व करना। दूसरा होता है क्या? लिसन, और ध्यान से सुनना। आधा सुने आधा नहीं, हो गया होगा समझ के क्या बोलेगा, ले जाओ, ऐसा नहीं दिखते ना। एक है कि आप लोगों को लग रहा है हम बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, बड़ा काम आप कर रहे हो, मैं मानता हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी ये जो एक्टिविटी हो रही है उसमें हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ तो कौन है? बिकॉज बिकमिंग ए पैसिव लिसनर इज ए गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक अच्छा श्रोता होना सबसे बड़ी कला है, इसलिए अपने लिए तालियां बजाइए। आप एक अच्छे श्रोता, हाँ श्रोता को अभी बोल रहे हैं आप वही सुने, थोड़ा सा मजाक होना चाहिए। आप अच्छे श्रोता हैं, यू आर गुड लिसनर। तो आप जानते हैं, अरे मैं तो थोड़ा सा मजाक के तो मैं मजाक कर रहा हूँ, हम लोग कभी कभी तो लिख करके पूछते रहते हैं कि कोई आदमी मिले तो चार सुना दे। इसे बंगा लोग एक बात बताते हैं कि बहुत आप लोग बताते हैं, जैसे आप मेरे मित्र हो गए हैं, अच्छे मित्र मेरे, तो मैं आपको बताऊं हजारीबाग में एक बहुत बड़े उनका नाम है, मैं तो सम्मान से उनका नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, उनका बहुत लोग जानते हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुखदयाल सिंह। वो मात्र 95 ईयर्स ओल्ड, मात्र 95 साल के हैं। उनके पुत्र सुबोध गया डॉक्टर सुबोध यूनिवर्सिटी में हिंदी के छोटी हैं। मैं उनके घर जब भी जाता हूँ, अब तो वहाँ से ट्रांसफर हो गया है, छुट्टी में जाता हूँ तो हाथ पकड़ लेंगे ऐसे मेरा और बोले कि मेरा मित्र आ गया, उनका 95 साल में, और बोलेंगे मेरा मित्र आ गया, सुबोध मेरा मित्र आ गया। अब क्या करूंगा? इसको दो चार कविताएं सुना और फिर बोलेंगे ये मेरा मित्र है, मेरा युवा मित्र है, और उसको क्लेरिफाई करेंगे तो सुनने वाला भी मिल जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ है, सुनना कहाँ चाहता है, बोलना ही चाहता है। ऐसा समय आ गया तो कोई किसी का सुनता नहीं, हम ये हैं वो है जिस बस करके निकलना चाहता है। तो भाई आप सुनिए और आज टू क्लेरिफाई, और तब बोलिए कि क्लेरिफाई करो। ऑब्जर्व, लिसन एंड देन क्लेरिफाई। अब जरा सा इसको देखा जाए, तीन काम करना है। क्या क्या करना है? ऑब्जर्व, लिसन, अब क्लेरिफाई, है ना? देखिए, प्रवीण एंड Nurhan are sibling. Praveen is 4 years older than Nurhan. Some day back, Praveen told Nurhan that he and her friends bunked the school and went to see a fair. हम समझ रहे हैं? आगे स्कूल से बंक मारा और क्या हुआ? He asked Nurhan not to tell anybody. Somehow, Ammi says it and asked her if she did anything about it. When Ammi asked too many questions, Nurhan told her that यहाँ तीनों बात हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? ओला हुआ कि नहीं? उसके मम्मी क्या हुआ? तुरंत लेट से आज मारना शुरू कर दी क्या? ऑब्जर्व की बेटा बेटा बेटा, उसके बाद लिसन की, किससे लिसन की? बेटी से, और तब क्लेरिफाई हो गया। बोलिए जी, हाँ
वैसा वो दिया ये बोला वाला प्रोसेस पूरा हुआ आगे आगे बढ़ो अच्छा इस empathy of sympathy का मतलब what is empathy of sympathy? Sympathy is far greater than mood. क्या था? सही बोल रहा हूँ? English Charles Mackey. सहानुभूति. I just want to know the meaning of sympathy. Once the poet was in great सुनिए. Once the poet Charles Mackay was in great pain. A rich man heard this. He came to Charles Mackay and he gave money to him, gold to him. With that money, Charles Mackay became well. When he became well, he returned the money to the rich man. मामला clear? But once again, Charles Mackay was in sad mood. This time a poor man heard this. He came to the poet. He looked after him. He served him. He gave him food to eat. He looked after him day and night. And again Charles Mackay became well. But this time he was not able to return the work of the poor man. This is called sympathy. बेचारा उसका देखभाल किया, उसकी सेवा शुश्रूषा की, पैसा उसने नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं अच्छा कर्म किसी के लिए करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं जी? सिंपैथी बोला है ना? ठीक है, ठीक है। बहुत सारी कहानियां हम पढ़े उसका कुत्ता था तो ठंडा में काम रहा था, एक संत गए उसको अपना स्वेटर बना दिया, और इस प्रकार की कहानियां हम लोग को बचपन में पढ़ाई जाती थी, इसलिए हम सहानुभूति को समझ सके। देखिए empathy is different than sympathy. देखिए लिखता है क्या? Sympathy means feeling sad or pity for someone's sorrow or misery. किसी को दुख होता है, अगर हमको भी दुख हो गया, कैसे? आइए, मेरे दोस्त, याद रखिए, ठीक है? ऐसा होता है? अगर होता है तो समझ जाइए कि ह्यूमिलिटी है, अगर नहीं होता है होना चाहिए दूसरे के सुख में, अगर कोई दूसरा सुखी है तो दूसरी होना चाहिए, ये होना होनी चाहिए। कहता लेकिन empathy क्या है? Empathy means to be able to see things from the viewpoints of other, that is getting into someone else's mood, understanding and sharing others thoughts, feeling and emotion. जब हम दूसरे के फीलिंग और थाउट को हम लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं। अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना? एक फला ये बड़ा ईमानदार है, तुम ईमानदार हो, ये हो गया, ये फीलिंग नहीं है, लेकिन सिंपैथी तो ठीक है ना? आगे इसको बता दिया, बोला क्लियर है? ऑब्जर्व, लिसन, आस्क टू क्लैरिफाई, ये का है ना? अब हम इसको समरी है, देखिए बल्ब जला दिया, इसका मतलब कौन है? बल्ब जला हुआ ब्रेन, मतलब आप इस आउटपुट को ले पाएंगे, देखिएगा। हाँ बोलिए, अभी बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, चलेगा, वो भी काम करेगा, हम तो बुला रहे हैं, अभी बुलाए ले हुआ, अभी कुछ बोलते हैं क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? रामधारी दिक्कत की पंक्ति बता रहा हूँ, शांति अगर लाना है पृथ्वी पर समाज में, एक लाइन को खोल बस एक लाइन बता रहा, सब जितना आपका क्वेश्चन सबका जवाब है। और मैंने जरा रामधारी से डिस्कस है, उन्होंने कहा सुनिए रखना, तब उतरेगी शांति मनुष्य का जब मन कोमल होगा, तब उतरेगी शांति मनुष्य का जब मन कोमल होगा, जहां बह रही कदर वहां शीतल गंगा है। क्या विचार में कुछ कोई संकट नहीं होगा, जहां बह रही कदर, तब उतरेगी शांति मनुष्य का जब मन कोमल होगा। अरे कोमल हृदय तो सबको दिखेगा, ठीक है? थोड़ी कोशिश करके देखिए,
कभी कभी हर चीज का अपवाद होता है, लेकिन भैया देखिए अगर हृदय टूट रहे अल्टीमेटली यू कैन विन द रेस। मैं आपको विश्वास के साथ ये बताना चाहता हूँ, तो मन का दुख होना, सहानुभूति मन में होना, ये बहुत जरूरी है। देखिए रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स विदाउट एनी इमोशन इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेज। दूसरे के स्पाउस और इमोशन को अच्छा से रिस्पॉन्ड कर। अब दो आ रहे हैं, दो आइए आप कहते हैं हाँ भाई, आप बॉस हैं, आप बॉस हैं, आपकी बॉस है। इनका इनकी इमोशन को समझना कैसे मैंने होता है, अब याद रखिए, ठीक है ना। और आपको एकदम अर्जेंट काम आएगा, एक मीटिंग थी जिसमें इनको डेमो करना था, वास से प्रिंसिपल के ठीक है, तो इन्हीं को डेमोस्ट्रेट करना था, इसके बिना आपकी कंपनी का नुकसान था। लेकिन जो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कब टारगेट प्रॉब्लम था, है ना। आप गुस्सा में हो गए और बेचारा ये गजब के जा रहे ये काम से कैसा रिक्वेस्ट करेगा आप इनकी भावनाओं ऐसा नहीं, आपको एक्टिंग करना तो किस्म गुस्सा जाना है, क्या लेट कर दे, देखिए मेरा इतना का लॉस हो गया, ऐसे वैसे हो गया, तभी विषय रखेंगे। ये ऐसे केसेस आपको विद्यालय में आएंगे, इसीलिए करवा रहा हूँ। समझ गए? इसको आप लोग 2 मिनट का समय डिस्कस कर लीजिए, कैसे हाँ 2 मिनट टाइम देना होता है, तो आप डिस्कस करिए कैसे डेमोंस्ट्रेट करेंगे और इसका रिव्यू करेगा, है ना। करके डिस्कस मुझे माइक देता हूँ तो बढ़िया समझ गए ना क्या है क्या करोगे। लेकिन ये दिखाना है वो क्या कि रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स हाउ इनके भावनाओं को भी आप अच्छा से रिस्पॉन्ड समझिए, ठीक है। आपको तो ये समझना चाहिए था, समय क्या था आप करने का, अब क्या कर रहे, समय सही है। देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं, देखिए क्या हुआ, देखिए हाल हुआ, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ इसको समझिए कम से कम। इतने लोग बैठे तो देखने के लिए आप नहीं आएगा, लेकिन हमारा आपके लिए इतने लोग जो इंतजार कर उसका आप क्या जवाब दें? उसको हल मिलेगा अभी आपके सामने हमारे कारण क्या है? हाँ बताइए भैया, चलिए भगवान ना करे, आप बहुत अच्छे हैं कि आप ये काम आपसे होते रहेगा, लेकिन आप तो ठीक हैं। हम लोग अपने तालियां चाहिए जिनको मंच नहीं मिला वो कल आएंगे, कल भी एक्टिविटीज होगा। एक छोटी सी कहानी बताकर छोटी सी कहानी है, सच्ची कहानी है कि किस तरह से इमोशन को समझने से काम आता है, ठीक है। क्या हुआ क्या, गांव में तो जानते हैं जमीन का विवाद होता है, तो पिताजी को गुजरने के बाद वह गांव में होते हैं, बगल में होते हैं, जो था बीच में लगा दिया। अब ऐसी परिस्थिति को बुलाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, हमको बुलाया गया। अब हम क्या रखें, इसको पॉजिटिव लेते होते
सब लोग इंतजार कर रहे थे कि वो आएगा, दोनों में तनाव होगा, संघर्ष होगा, रेस्क्यू होगा, बहुत तरह का लोग इंतजार कर रहे थे। मैं गया, दिन से बीमार था, उन्हीं के घर चला गया, ठीक है। उनके पैर से मुझे क्या हुआ, तो मेरे आपके घर में किसने आना है, अपने घर में किसने आना है, पहले नाश्ता होता करें क्या बात को उनके हाथ पर होता है, इमोशन होता है अंदर से निकलता है, अरे अच्छा करा, अच्छा चलो नाश्ता करो। उसके बाद आप तो बात नहीं कर रहा, आपने जो किया आपका बाकी मेरा, सब लोग सोच रहा था कि इसके लिए इतना विवाद होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, सब की आंखें नीचे चली गई। अब क्या वो भी मेरे चाचा भी हल्का बंद करके जो बोल रहा है, लड़ाई नहीं कर रहा है, नहीं आपका नहीं है वो। फिर उनके यहाँ खाना भी खाया और एक सप्ताह के बाद पता चला कि इतना जगह ये तो इमोशन जो है समझने की बात है, और इमोशन अगर नहीं समझ पाएंगे, बच्चों का इमोशन तो और होता है, ठीक है। और हम लोग कहां से चले थे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कंक्लूड हम कर रहे हैं, क्योंकि एक मॉड्यूल और है ना, तो कंक्लूड यहीं पर कर रहे हैं कि we have to develop interpersonal relationship। हम लोग के टीचर अंतर ये है कि कुर्सी ना बैठे, हम लोग कुर्सी के तरफ। आजकल के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं कुछ टीचर फ्रस्ट्रेट होके बोलते हैं, बच्चा क्यों बता, कुछ दिन पहले दिवाली में बम आपके स्कूल बन रहा है, तो मतलब प्रॉब्लम सर सर्विसिंग में है, पहले हम लोग पकड़ लेते, हाँ हम लोग भी सर, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, बाहर से बम फेंक रहे हैं बच्चे, मतलब स्कूल कैंपस से बाहर बेसिक उसे। अब बात है कि सर ये आज के ही बच्चे कर रहे हैं, हम लोग के टाइम में होता था, तो हम बता रहे हैं कि हम लोग के टाइम में भी नहीं होता था, होता था आया ना। तो आपको समझना होगा, जैसे सर बता रहे थे, अभी हम लोग डिस्कस किए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बच्चों के, आपको समझना होगा बच्चा क्या चाह रहा है। सिंपल सी बात है, हम लोग एसएसबीएम के टीचर्स हैं और हमारे यहाँ पर बच्चों के अंदर संस्कार बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अच्छा एक्चुअली मेरा एकेडमिक हुआ डिग्री से, तो 2 साल पहले ज्वाइन किए, सर जानते हो जब वहाँ पर नवी में थे, है ना, तो जब हम एसएसबीएम में ज्वाइन नहीं किए तो उस समय भी एज अ ट्रेनर ही हमको बुलाया गया था स्कूल में ग्रेडिंग में। उसके बाद का जो डिसीजन था तो जो भी है, हम लोग मेरे लिए देवी से तो पूरा अलग माहौल है। तो आप कभी सोचे एक छोटा बच्चा जब आता है 1-2 क्लास अरुणोदय का आके आचार्य जी दीदी जी करके होता है नहीं, तो वही बच्चा जब 9-10 में आ गया, 11-12 में आ गया, तो नहीं रहा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे खोल के देखिए, खुल गया कॉलर ऊपर हो गया, आएगा ऐसे चल रहा है, क्यों बता सकते, क्यों बता सकते कि हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में बात करें कि ऐसा क्यों होगा, एक्चुअली उसकी गलती नहीं, हार्मोन जंप मार रहा, कॉलर टूट जा रहा, हार्मोन है ना। चलो ना आज देख लेते हैं, अच्छा निकालो, चलो आज देखते, चलो तो प्लस दूर क्या होता है, चलो बाथरूम में बम लगा के देखते क्या 5,000 का फाइन लगाया गया तो बकायदा हमारे स्कूल में, उसके बावजूद भी बच्चा बम फोड़ दिया था। सोचिए क्या बोलेंगे, तो उसको क्या चाहिए, लेकिन एज अ टीचर हम क्या चाहते हैं कि बच्चों के अंदर वैल्यूज है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जैसे मान लीजिए स्कूल में तुम देखते बच्चों से हम बहुत ओपन बात करते हैं यहाँ पे सब, और अगर आप बच्चों को समझाते हैं, बच्चा 10 जा रहा है, पंखा तोड़ दिया, बेंच में लात मार के तोड़ दिया, जो भी है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वैल्यूज की कमी आ रही है सर। और आज अगर वो बच्चा सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहा है, मान लीजिए आपकी क्लास को डिस्टर्ब करेगा, आगे जाकर हो सकता है कि दूसरी चीज को क्या करे वो। तो यहाँ पर 2 चीज बोला गया सर, वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, बहुत जरूरी है। कुछ रिलेटेबल बात हम करेंगे, अगर आप कुछ चीज को फील करते हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट, आप देखे होंगे
कि आजकल कहीं ना कहीं बच्चों का मिसबिहेव बढ़ चुका है, ये चीज आपको एक्सेप्ट करें। कहीं ना कहीं वो जो एक टाइम था पहले का, वो टाइम अभी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। वो जैसे कि टैकल आपको लग रहा है कि आप क्लास में जाकर आपको टैकल करना चाहिए, बिलीव कीजिए अगर आप थोड़े से फ्रेंडली है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि टीचर मस्ट बी अ फिलोसोफर, अ गाइडर एंड अ फ्रेंड। आप फिलोसोफर और गाइडर, लेकिन आपको एज अ फ्रेंड ही बनना होगा, फ्रेंडली भी आप रहना होगा, ताकि वो हर बात आपसे शेयर कर सके और ताकि आप सिखा सको, वैल्यूज उसको सिखा सको। आप कैसे समझाते हैं? केस लेते, दो केस लेते। मान लीजिए आप इसको, एक बच्चा है जिसका नाम है मोहन, वो क्या कर रहा है, गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल आया है, अब देख रहा है कि बेंच में गंदगी है, पूरा धूल बैठा हुआ है, और भी गंदगी क्लासेस में। वो क्या कर रहा है कि बहुत गंदगी, हम जा रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए, देखिए प्रिंसिपल सर, स्कूल का कमी निकाल रहा है, टीचर का कमी निकाल रहा है कि हम पैसा देते हैं, यहाँ पर एटीट्यूड है, पैसा देते हैं, साफ क्यों नहीं है, दिस दैट। एक बस आप जितना चाह सकते हैं। दूसरा हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं सोहन, वो आया गर्मी छुट्टी के बाद और देख रहे हैं क्लास में एज ए स्टूडेंट, ये मेरा क्लास है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, पकड़ लेकर अपने बेंच को, जो मेरे नीचे जो गंदगी है उसको उठा कर आऊं। आपको क्या लगता है कि वैल्यूज किस में आता है? साफ करना वैल्यूज आएगा, वैल्यूज बिल्ड हो रहा है। जरूरी तो नहीं है कि हर चीज रिस्पांसिबल स्कूल मैनेजमेंट और आपके घर का अगर कोई चीज बिगड़ा रहेगा, आप क्या करोगे? अपना उसको कोशिश करोगे आएगा। जरूरी तो नहीं है कि जो पहले लोग साफ सफाई कर रहे हैं वही को जाकर हम, तो वैल्यूज बहुत जरूरी है। और हम कोशिश करते हैं बच्चों को ये चीज बताना कि भले ही आप यहाँ पर 5 घंटा बैठे हो ट्रेनिंग में, लेकिन वो भैया जो गेट में खड़े हैं, तो गेट कीपर आपका क्या कर रहे हो, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, गेट में है ना, गेट में है ही नहीं। तो बच्चे के अंदर उनके भी रेस्पेक्ट होता है ना कि कोई वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, तो दीदी जी आगे साफ करने के लिए उससे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, वो भी टेक इंसान है, उसके वैसे भी वो क्लासरूम साफ है। उस गेट कीपर के जो भैया के सोचिए, जो हमेशा तैयार है, कौन आ रहा नहीं आ रहा है, स्वागत करे, बच्चे का स्वागत करे, अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो भगवान करे, तो सबसे पहले कौन फेस करेगा? वो फेस करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वैल्यूज नहीं है, तो सबको रिस्पेक्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर ये आप वैल्यूज को क्या करना होगा। और हम पहले भी ये बात बता चुके थे कि हम लोग यहाँ पर कोई भी ऐसा थ्योरी लाकर आपको नहीं देने वाला। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से पढ़ा है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हुए, सबके अपने अपने अनुभव हुए। आपको क्या लगता है? अभी हम एक चीट प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, नेक्स्ट कीजिएगा। सिंपल सी बात है, अभी हमें आपको एक चीट देंगे जो सबको एक मिलेगा। आप क्या ऐसा वैल्यूज चाहते हैं बच्चे में आए, ठीक है? वही वैल्यूज जो आप बच्चे में चाहते हैं कि आज का बच्चा में ये वैल्यू हमको, वो सभी चीट्स हम लेकर यहाँ पर, आप सभी में से आया है, कुछ भी आ सकता है, हमको नहीं पता। अब हर एक टेबल से कोई एक जन आएंगे, कोई भी एक चीट को उठाने के बाद जब वो देखेंगे उस प्रॉब्लम को कि हाँ ये वैल्यूज होना चाहिए। सबसे पहला ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, बहुत सारे वैल्यूज हैं। अब वो वैल्यू एज अ टीचर आप बच्चों में कैसे इम्प्रिंट करोगे, ये आपका टास्क है। आप पहले भी मैं थे, कुछ भी दे, प्रॉब्लम आप ही में से आ रहा है और सॉल्यूशन भी ठीक है। तो हम ये चीज दे रहे सर, ये शुरू कर दे सर, कितने की दे सकते हो? 2 मिनट सर बोलना है, एक ही पॉइंट, ओनली वन। आप क्या चाहते हैं कि बच्चों में ये वैल्यूज हो सकता है, एकदम हो सकता है सर, क्यों नहीं? अब हर एक टेबल से कोई एक आएंगे, कोई एक चीट उठाएंगे और वो बताएंगे कि इसको हम बच्चों में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बच्चों के लिए वैल्यूज कैसे डेवलप कर सकते हैं। ब्रेन अगर अपने माइंड को रन कर लेते हैं, के बाद तो निकले ये के बाद आपके इस प्रोसेस को ये अभी हो जाए उसका
टेबल नंबर नीचे ना दे रही ये 4 नंबर टेबल 4 अपना टेबल नंबर उसके नीचे अपना नाम लिखिए कैसे जाते हैं ये चार क्या डिस्कस करेंगे आप कैसे वन पॉइंट हाँ कोई एक वैल्यू जल्दी से फोल्ड करके आने दीजिए सर सब फोल्ड करके रखिए सभी को रख दीजिए नहीं यहाँ में नहीं यहाँ नहीं दीदी हो तो जब क्या चाहते हैं बच्चों क्या सिर्फ एक पॉइंट लिखा बड़ी मोड़ के दीदी मोड़ के रखिए मोड़ के रखिए बहुत अच्छा एक्टिविटी है ये और ये आप समझ सकते हैं कि आपके पास अगर ये प्रॉब्लम आ रही है सिंपल सी बात है आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि बच्चों में ये वैल्यूज आप कैसे डेवलप करें टीचर आप कैसे करें ध्यान दे ऐसे टीचर आप कैसे करें जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक स्कूल में अगर बच्चा आ रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग जितना रिस्पेक्ट वो प्रिंसिपल को कर रहा है टीचर को कर रहा है उतना रिस्पेक्ट जो है सभी स्टाफ को करना चाहिए ये कैसे हम कर सकते हैं ये करवा चुके हम बता रहे हैं जब उसके पहले स्कूल में थे जैसे हम लोग स्टेज पे बुला के सम्मानित करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी स्टाफ जो आपके गेट पे है ये बाथरूम क्लीन कर रहे हैं तो उनको आप कल स्टेज पे बुला के क्या कर सकते हो सम्मान कभी ऐसा हुआ नहीं तो ऐसा होगा तो उनके दिमाग में आएगा तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स है ना जिससे आप उनके अंदर वैल्यूज को क्या कर सकते डेवलप कर सकते क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं ओके स्टार्ट करते हैं पीछे से स्टार्ट करते हैं जो नहीं आया वो आइए जो पीछे से आ रहे किधर से स्टार्ट कीजिए वहां से फर्स्ट आइए जिनको हम आपको बता रहे हैं एक्टिविटी बहाना मेन मकसद का हम आपको मत देना सबको जिनको नहीं मिला हुआ है दादा और एक बार ले आएंगे आइए सर एक सर का चैनल देखा लग रहा साथ में हम पूरा सही मतलब झूठ नहीं बोले हैं लोग समझना अरे एक सर चीट उठाइए उसका देखिए क्या वैल्यूज टीचर चाह रहे हैं यहाँ के डेवलप करना है क्या है सही बात है आजकल बच्चे ना लिख लीजिए 9-10 का देखिए गार्जियन परेशान है रिस्पेक्ट नहीं कर रहा माँ बाप का भाई माँ बाप है ना वेरी गुड सर बहुत अच्छा पॉइंट आया जो भी है अच्छा लिखा है ना वैल्यूज गार्जियन इसको कैसे आप बिल्ड कीजिएगा सर कैसे ये भी सर अच्छा लगता है बहुत कोई बच्चा अगर अपने माँ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा पापा को रिस्पेक्ट कैसे कीजिएगा होता है कि ये बातें नहीं मानता पढ़ाता ही नहीं मेरा दिल में नहीं परिवेश है तो हम कह सकते हैं सोशल मीडिया का जमाना है लेकिन आजकल का जो जनरेशन है वो मतलब के प्रति सम्मान का जो भावना जो हम लोग बचपन में होते थे जब उसमें डर तो डर नहीं पड़ेगा तो हमको ये करें लेकिन हम क्या होता है कि चीजों की कमी वैल्यूज कैसे बिल्ड होगा सर इट इज अ चैलेंज फॉर अस आल्सो ऐसे इसके लिए हमने क्या होगा कि क्लास में सभी बच्चे वैसे नहीं कुछ 4-5 बच्चे 10 बच्चे होते तो उन लोग को हम लोग क्या करना उन लोग का हाजिरी
वेरी गुड। पहला पॉइंट हो गया काउंसलिंग कैसे है? काउंसलिंग हम पता है सीबीएसई के नॉर्म्स अकॉर्डिंग हर स्कूल में एक काउंसलर रिक्वायरमेंट है। मतलब रिक्वायरमेंट बोला जाए तो हर जगह ऐसा नहीं हो पाता, पर जरूरी है। लेकिन सर आगे काउंसलिंग इसके करेंगे कि क्या समस्या है, तो इसे लगता है कि हमको पढ़ने में नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, मैथ से हमको इंटरेस्ट नहीं है, इंग्लिश में तो पढ़ने में तो हम क्या करेंगे? मेरा मानना है कि जैसे सर हम इंटरप्ट करेंगे, जब ये सब केसेस मेरे पास भी आया है, जो हम फील करते हैं कि जिस बच्चे के गार्जियन के साथ उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वहीं पर डिसरिस्पेक्ट आएगा। आपको क्या लगता है कि आजकल के जो वर्किंग पेरेंट्स है दोनों, बच्चे के साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं, सुबह वो लोग भी काम करने जा रहे, वो भी जा रहे, पैसा चाहिए लो, 100 रुपये लो, 200 रुपये लो, प्रोजेक्ट है, कोई बातें नहीं हुई। वो बाप, वो जो पिताजी है वो बता नहीं रहा है कि वो जो मेहनत करके पैसा कमा रहा है वो कैसे ला रहा है। आप लोग यहाँ गार्जियन फादर बैठे हैं, आप जान रहे बहुत मेहनत से कमा रहे हो सर, तो आप जब बच्चों के पास ये जा रहे हो बोल रहे हो कि हाँ तो पैसा आया ना, कितना मेहनत से आया, तो कहीं ना कहीं वो लिंक करेगा वो चीज कि हाँ मेरे फादर ने तो मेहनत से पैसा, तो ऑटोमेटिक क्या है रिस्पेक्ट है। उसको पता ही नहीं है मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मेरे पैसा कहाँ से नहीं आ रहा है, तो वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हमें बच्चों के साथ साथ उस गार्जियन का भी क्या करना होगा, काउंसलिंग करना होगा कि आप कितना देर बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं और कौन सा क्वालिटी टाइम आप बिता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो डिमांड है आप उनको दे दिए वो चीज कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने माँ बाप को समझ रहे हो कितना प्रॉब्लम में फंस के है ना वो उस काम कर रहा था, ऑटोमेटिक वो बच्चा क्या करेगा, रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, मुझे लगता है कि बच्चे के साथ साथ हमें गार्जियन का भी क्या करना जरूरी है, अब मान लीजिए गार्जियन आपस में फाइट कर रहा है, एब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो बच्चा उसको रिस्पेक्ट देगा? आपको अगर रूम पे जाना होगा, वो फ्रेंड ओपन बात कर रहे हैं, आपको रूम पे जाना होगा कि बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा जो चीज देखता है वो इमिटेट करता है, इमिटेट वो कॉपी करता है, तो वो देख रहा है कि मेरे फादर से मदर आपस में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो लिंक नहीं, तो आपको लगता है वो बच्चा रिस्पेक्ट देगा नहीं देगा। तो समझना क्या है कि बच्चों के साथ साथ आपके, इसीलिए हमारे जो विद्या भारती ने बहुत अच्छा किया है, क्या बोलते हैं अभिभावक संपर्क, जिसको क्या बोला जाता है कि आप बच्चे के घर पे जाइए देखिए कि घर का क्या इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट का इफेक्ट बच्चे में कैसा, इससे ये चीज दिया जाता है। ओके, थैंक यू सर, सब के जोरदार तालियां। करना है तो आप इसलिए हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं ऐसा कहीं आप ना बोले ट्रेनिंग हुआ कुछ हवा से चल गया सब कुछ, ऐसा नहीं, सब ग्राउंड लेवल। ओके, और एक टेबल से आ जाइए इधर प्लीज, इस टेबल से इधर आ जाइए, आ जाइए उसका सर ने एक क्वेश्चन में पूछा है, हम कोशिश करेंगे उसको सेटिस्फाइड आंसर देने का, है ना, हो सकता है ना भी दे पाए, है ना। मैंने बोला रजिक सर ने बोला उसमें से एक क्रॉस क्वेश्चन है, सही बात है, क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आप जिंदा है, आपका दिमाग जिंदा है, व्हाई? बच्चों में संस्कारों का संस्कार, वैल्यूज, ठीक है, संस्कार वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। संस्कार किस तरीके के संस्कार का बात करते हैं, जैसे आपके गाड़ी में से बताइए सर, एकदम वो तो क्या है सबसे पहले इसके अंदर में प्रणाम करने का, किसी से बात करने के लिए नम्रता का होना, शिष्टाचार का होना, कैसे किस तरह से बात कर रहे हैं, अपने से बराबर वालों का कैसे सम्मान देकर बात करना है, बड़ों के साथ कैसे बात करना है, लहजा कैसा, हाँ लहजा किस तरह से होना चाहिए। उसके बाद अगर कहीं समाज सोसाइटी में चले गए हैं तो उसका बैठने का तौर तरीका कैसे है, देख रहे हैं काम जो है जो बहुत सा सामान पड़ा हुआ है लेकिन बैठे लोग हैं, उसको हम किस तरह से मददगार होना चाहिए, इस तरह से संस्कार उसको देना चाहिए, ताकि यदि कोई ना रहे तो खुद उसको करके काम। ये सब कैसे सिखाएंगे, वेरी गुड, इसको कैसे आप बच्चों को बताएंगे? बच्चों को तो पहले पहली गलती से उनको रोकना, बच्चे जब पहला गलती करते हैं बच्चे पसंद करते हैं टोकना, बिल्कुल उनको रोकना होगा उसी समय पहली गलती से कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको इस तरीके से करना है, आपको व्यवहार किस तरह करना है, फ्रेंड्स के साथ किस तरह से बात करते हैं, उस तरह से आप अभिभावकों से बात नहीं कर सकते हैं, जो बड़े उस तरह से बात। मान लीजिए आप जो चीज बच्चे को उल्टा करेगा, वहां नहीं जाना है, वहीं चल जाएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी सर, लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं, सही बात है सर, आप बोले आप बताइए, तो वही को हम जानना चाह रहे हैं, आप भी जानना चाह रहे हैं,
जैसे मान लिया बच्चों को बोलो वो नहीं करना, वही करेगा। हम लोग क्या बोलते हैं, बम फोड़ो। किसी ने बोल दिया बम फोड़ो, नहीं फोड़ेगा। तो वेरी नेचुरल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्लास ले रहे हैं, मगर से मान लीजिए गर्ल्स को जाए, चलो जाओ बोल देते हैं, तो बच्चे क्या है सही है, देखेगा नहीं, जितना मना कीजिएगा क्लियर बता नहीं चला। अब ठीक है बाबू, क्या दिक्कत है, दरवाजा खोल देते, जाओ इससे बात करना, बात कर लो, आ जाओ। आता है ना तो नहीं सर, गलती हो गया। दिखाई सर, क्या आप बोल रहे सर, ठीक है ना। तो हम लोग का भी कुछ चैप्टर जैसे भी क्लास 10 में, तो जब हम लोग बात करते हैं तो बच्चा अंदर से गॉसिप में हंस रहा है, तो ओपन बात करने पर बच्चा लगा आप अगर हाइड कीजिए, बच्चा उसको ले लेगा अलग में, बोलो चलो चलो। आप कोई चीज रोक रहे हैं, उल्टा क्या कर रहे हैं, और उस चीज में क्या करना नहीं, तो वही करना है। सही बात है, अटेंशन चाहिए उसको। तो सर इसको कैसे ये करेंगे, हम कैसे बैलेंस डालेंगे, कैसे कैसे आपको क्या लगता है बैलेंस कैसे बना सकते हैं? सोचिए कोई एक्टिविटी, कोई फील्ड ट्रिप आप ले गए, बच्चों को ऑर्फनेज ले गए, बच्चे को ओल्ड एज तो इस तरह से नहीं हम समझा सकते हैं। अगर किसी का व्यवहार या फिर जो सर बढ़िया जिनका है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं। आज जो उसका वाला स्टोरी देखे, कनेक्टिंग था, लेकिन जब बच्चों के बीच में रहेगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी इमोशनल होंगे, सही बात है। अगर आप सही से देखें, बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए गए हैं, ओपन टॉक कर, जो सोसाइटी का बता रहा है क्या क्या टैबू है, किस तरीके से फीमेल क्रिटिसाइज जो है, बच्चियों को मार दिया जाता है, ऐसा नहीं कुछ अलग चीज ऐसा होता है। लेकिन उसके लिए आदमी माना दादी को उसको स्वीकार करना पड़ा, तो मानना पड़ा। नहीं लग रहा बच्चों के अंदर ये वैल्यूज है। अगर आप एक बॉयज क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बता रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि वो बच्चा एक वुमेन को रिस्पेक्ट देगा? आपको नहीं लगता उसके अंदर वैल्यूज बिल्ड होगा? क्यों? उसके घर पे भी माँ है, बहन है, सब। तो ओपन टॉक करने में क्या प्रॉब्लम बेस प्रॉब्लम। अगर वो हर चीज को समझ रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके अंदर वो रिस्पेक्ट है, वो वैल्यूज क्या है उसके अंदर बिल्ड हो रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो कैसा और भी बताना जरूरी है, समझे? ओपन प्लेटफॉर्म आपको और नहीं किया बच्चों को उदाहरण के तौर पे, बच्चों को कुछ वीडियोस के तौर पे उनको दिखाना होगा क्या अवसर उनको समझाना, इस वीडियोस को लेके जाना, इस तरह उसको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे, या फिर बच्चे के एग्जाम्पल हो, या फिर कुछ वीडियोस हो, या फिर कोई चीज हो, कोई मूवी का दृश्य हो जो उनको समझ में आए, वैसे एग्जाम्पल देकर उनको समझाना होगा। प्लस लास्ट में ऐड करना चाहेंगे रिवार्ड। रिवार्ड हम लोग देते हैं, पनिशमेंट देते हैं हम। कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, हम पनिशमेंट कर रहे हैं, उनको बच्चा कुछ अच्छा कर दे, रिवार्ड किसको पसंद नहीं, उसको रिवार्ड करें। कोई ऐसा है एक ह्यूमन साइकोलॉजी सबको पसंद है, उसके बारे में चर्चा हो, सबको पसंद है, उसको रिवार्ड मिले। अगर बच्चे को आप रिवार्ड करें, आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग हो रहा है, सर भी जो बात हो रही है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पहले ही आकर हम लोग ने जो आपका डिलीवर किया वो मैटर एक टीचर का अलग डिलीवर होगा, सर का भी मेरा भी। अगर आप घर जाकर बैठ के रिकॉल करते हैं सर ने आके जो डिलीवर किया, ऐसा सोच के नहीं कि मुझे जहाँ कर नॉलेज दे देना है, नहीं। अरे यहाँ पर 40 बच्चे बैठे रहते हैं, तो बच्चों का क्या लगता है कंटेंट अभी हम लोग अलग डिलीवर करते, यही करते